आइए अब मेरे साथ जो है वो आज हम खुदा के कलाम में मुकद्दस में से सीखेंगे। खरूज उसका 14वां बाब है और उसकी 13वीं आयत। हाँ जी, 14वें बाब की 13वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फॉदर। जी, 14वें बाब की 13वीं आयत है। खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे अजीजों, जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि मेरा और आपका खुदा हमें कभी भी भूलता नहीं है, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, कभी हमें छोड़ता नहीं, बल्कि हमेशा हमें मुश्किलात में से निकालता है, हमेशा हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। अभी हमने एक गीत गाया था इंग्लिश में, गॉड विल मेक अ वे, यानी खुदा जो है वो हमारे लिए क्या करेगा, रास्ता बनाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बेटे और बेटियों से मोहब्बत करता है, इसलिए वो छुटकारे का हमेशा इंतजाम करता है, ताकि उनकी जिंदगियों में से जो है वो बंधन है उनको तोड़ सके, ताकि उनको आजाद कर सके और उनको ब्लेस करे। इसी तरह यहां पर आज हम देखते हैं कि जब मुल्क मिस्र में से बनी इस्राएल निकलते हैं, तो उस वक्त जब वो बहरे कुलजम के पास आ जाते हैं, वहां पर डेरे वो लगा लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, चूंकि फिरौन ने उनको अपने मुल्क से इजाजत दी कि चले जाएं और जाके बियाबान में खुदा की इबादत करें, लेकिन जब वो निकल पड़ते हैं तो उस वक्त वो सोचते हैं कि हमने बड़ी गलती की है, हमने उनको छुट्टी दे दी है, हमने उनको अपनी खिदमत से निकाला है, आइए दोबारा उनको अपना गुलाम बनाते हैं, उनको वापस लेके आते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि वो अपने रथों के साथ, अपनी फौज के साथ, बाइबल में लिखा हुआ है 600 रथ उसने तैयार किए, जिन पे उसको भरोसा था, जिनके उसको तवक्कल था कि ये हमारी बड़ी स्ट्रांग फौज है, हम लेके जाते हैं और इस्राएलियों को वापस मिस्र में लाते हैं। मेरे अजीजों, मिस्र जो है वो गुलामी को जाहिर करता है, मिस्र जो है वो गुनाह को जाहिर करता है। आइए इस वर्ष को पढ़ते हैं और इसके मुताबिक हम सीखेंगे। 13वीं आयत में यूं लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, जब इस्राएलियों ने मिस्रियों को देखा अपने पीछे आते हुए, तो वो घबरा गए, डर गए, खौफजदा हो गए। सबसे पहली चीज है कि उन्होंने जब देखा कि मिस्री जो हैं वो मुसल्ला होकर अपने रथों पे, अपनी तलवारों के साथ, अपने नेजों के साथ, जंग के सामान के साथ वो आ रहे हैं इनको पकड़ने के लिए, कत्लो गारत करने के लिए, तो जो इस्राएली थे वो डर गए, वो खौफजदा हुए और उन्होंने मूसा पे बुड़बड़ाना शुरू किया। उसने कहा कि क्यों तू हमें मिस्र में से लेके आया है, क्या वहां पर हमारे लिए कब्रें नहीं थी, हमें वहीं पे रहने देता, हमने तुझसे कहा था कि हमें यहां से ना निकाल, क्योंकि वो गुलामी से निकलना नहीं चाहते थे। उनका माइंड सेट हो चुका था कि हमें हमेशा गुलामी में जिंदगी गुजारनी है। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे बहन भाई हैं, यहां पर लिखा है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, मिस्रियों से मैं मुराद ये लेता हूं कि आज भी मिस्री जो है वो गुलामी को जाहिर करते हैं। अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप गुनाह के गुलाम हैं। बाइबल में लिखा है, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हो सकता है आज आप बीमारी के गुलाम हैं, किसी बीमारी ने आपके ऊपर अटैक किया हुआ है, किसी तरह आपके हालात इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है और उस सिचुएशन के आप अंडर आ चुके हैं, आपने उसको सबमिट कर दिया हुआ है। इसी तरह और कई तरह की मुश्किलात और परेशानियां हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर उस तरह से बरकत नहीं आ रही, हो सकता है आपको जो तरक्की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, हो सकता है आपके घर के अंदर मुश्किलात है, हो सकता है बच्चे नाफरमान है, हो सकता है बहन भाई नशा करते हैं, बच्चे नशा करते हैं, या कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो मिस्रियों को रिप्रेजेंट करती हैं।
वो जाहिर करती हैं कि वो आज भी आपकी जिंदगी के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। यानी इब्लीस जो है वो आज भी बहुत सारों की जिंदगियों को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारों के ऊपर उसने कब्जा किया है और वो वहीं पे रहना चाहते हैं। वो बीमारी के साथ कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, वो जो गलत काम है, गुनाह के काम है, उनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वहीं पे जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, बीमारी के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं और साथ साथ वो चलती रहती हैं और वो वहां से निकलना नहीं चाहते। जिस तरह आज इस्राएली उस वक्त परेशान हुए और वो मूसा से कहने लगे, तूने क्यों हमें मिस्र से निकाला। आज भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो गुनाह में से नहीं निकलना चाहते, जो बीमारी में से नहीं निकलना चाहते, पर मेरे अजीजों खुदा उनसे वादा करता है, खुदा उनको भरोसा दिलाता है। वो कहता है डरो मत। पहला पॉइंट ये है, क्योंकि डर और खौफ जो है, क्योंकि मिस्रियों को डर और खौफ की वजह से उनका ईमान जाता रहा। यानी उनको पीछे फिरौन की फौजें और आगे बहरे कुलजम, अब दोनों तरफ मौत है और उनके अंदर डर और खौफ की फिजा है कि पीछे वाले भी मारेंगे और आगे पानी है और पानी में से जाएं तो तब भी मरेंगे। अब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता, वो करे क्या। पर मेरे अजीजों, इन सब चीजों के बावजूद मैं आपको इस बात के लिए इनकर्ज करना चाहता हूं कि खुदा की आवाज को सुने, उस पे भरोसा करें, उस पे तवक्कल करें। वही आपके लिए रास्ता बनाएगा, वही आपके लिए जंग लड़ेगा और आप खामोश रहेंगे। सिर्फ आपको खुदा की आवाज सुननी है, सिर्फ आपको खुदा पे भरोसा करना है। बाइबल में तकरीबन 365 दफा लिखा गया है कि डर मत, खौफ ना खा। तो मेरे अजीजों, हमें हर रोज के लिए ये इनकरेजमेंट मिलती है कि हमें डरना नहीं है। हालात को देखकर ना डरे, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, खुदावंद आपके लिए रास्ता बनाएगा। खुदावंद अपने लोगों को निकालने के लिए, छुटकारा देने के लिए जो है कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। खुदावंद अपनी डिवाइन फेवर उनके ऊपर लेके आएगा। खुदावंद उनको वादा करता है कि मैं उनके साथ हूं और मैं उनकी तरफ से जंग लड़ूंगा। हो सकता है हालात की वजह से आप हार चुके हैं, हो सकता है आपका फाइनेंस जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो पा रहा, हो सकता है आपके बच्चे नाफरमान हैं, वो आपकी बात को नहीं सुनते, हो सकता है और इस तरह की कई प्रॉब्लम्स है, हो सकता है बार बार गुनाह में आप गिरते हैं, हो सकता है बार बार जो है वो आप गुनाह के अंदर ही रहते रहते तंग आ चुके हैं और कहीं आपको रास्ता नजर नहीं आता। बीमारी के साथ लड़ते लड़ते आप जो हैं वो फेड हो चुके हैं, कहीं आपको रास्ता नजर नहीं आता। पर खुदा कहता है डरो मत, खुदावंद की नजात के काम को देखो, उस पे भरोसा करो। खुदावंद की नजात के काम को देखो, उस पे भरोसा करो। और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन बीमारियों का सामना आज है आपको, जिन हालात का सामना आज है आपको, उनको फिर आप दोबारा कभी नहीं देखोगे। जिन मुश्किलात का आज आपको सामना है, जो सिचुएशन आज आपके सामने खड़ी है, अगर आपकी बरकत रुकी हुई है, अगर आपके लिए इब्लीस ने बंधन बांधे हुए हैं, अगर आपको जनरेशनल कर्सेज नहीं आजाद कर रही, तो मेरे अजीजों, जिनको आज आप देखते हो, जिन बीमारियों को मिस्रियों की सूरत में, वो आपकी जिंदगी में कायम नहीं रहेंगी। खुदावंद आपके लिए एक रास्ता मुहैया करेगा, खुदावंद आपके लिए छुटकारा लेके आएगा, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो छुटकारा लेके आता है। खुदावंद ही है जो छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वही हमारा जोरावर खुदा है, वही हमारा खुदा है जो रब्बुल अफवाज है, जो फौजों का रब है, लश्करों का खुदा है। वो मेरी और आपकी जंगों को लड़ता है मेरे अजीजों। इसलिए हमें इनकर्ज करता है और कहता है कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। खुदावंद जो है वो खुद खड़ा होगा आपके साथ, वो आपको अकेले नहीं छोड़ेगा, हालात जैसे भी क्यों ना हो। ओ कलम ज़बूर 23 में लिखा है, चाहे खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, वो हमेशा मेरे साथ है मेरे अजीजों। खुदावंद आपका चौपान है, खुदावंद आपका रास्ता दिखाने वाला है और खुदावंद आपके आगे आगे चलता है। मैं ईमान रखता हूं कि जितने बहन भाई हैं उन सब के लिए खुदावंद सारी चीजों को करने की कुदरत रखता है। खुदावंद चूंकि
एज अ चरवाहा, एज अ लीडर होते हुए, एज अ रोल मॉडल होते हुए हमारी राहों को हमवार करता है, हमारे लिए रास्तों को साफ करता है, मुश्किलात को दूर करता है। क्योंकि खुदा का रूह जब हमारे साथ होता है तो हमारे रास्तों को हमवार कर देता है, हमारे लिए जो है वो रास्ते खुल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। हर तरह से किसी भी तौर से अगर हमारे सामने मुश्किल आती है तो खुदा उसमें से रास्ता बनाता है। खुदा जो है वो आपके लिए रास्ता मुहैया करता है, खुदा आपको फेवर देता है। जब हम कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामे में देखते हैं, इमाल की किताब में, तो हमें वहां पर नजर आता है कि पालूस और सिलास जब फिलिप्पी में खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और वहां पर उन्हें कैद में डाला जाता है, उन्हें बैंत लगते हैं, बेड़ियों में जकड़े जाते हैं, और उस रात वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वर्शिप करते हैं, और खुदा उनके लिए रास्ता बना देता है और वहां पे भूचाल आता है। वो हथकड़ियां टूट जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, जेल के दरवाजे मेरे अजीजों टूट जाते हैं। यानी आजादी का पैगाम, जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं, जब हम उसकी आवाज सुनते हैं, जब हम उस पे तवक्कल करते हैं, तो हमारे लिए आजादी का पैगाम वो लेकर आता है। क्योंकि खुदा ही हमें बंधनों से हमें बंधनों से आजाद कर सकता है, खुदा ही हमें निकाल सकता है उनमें से। क्योंकि खुदावंत ने वादा किया है कि मैं तुम्हारी तरफ से जंग लड़ूंगा। इसलिए डरे मत, खौफ ना खाएं, बल्कि अपने खुदा पे भरोसा करें, बल्कि अपने खुदा को अपनी जिंदगी दे और उसके ऊपर मुकम्मल तवक्कल करें और उसकी आवाज को सुने। यीशु ने कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, यानी मेरी आवाज को पहचानती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को सेंसिटिव करें कि आप खुदा की आवाज सुने, अपने आप को सेंसिटिव करें कि आप खुदा के रूह की आवाज को सुने। आज भी खुदा का रूह, जो पावरफुल रूह है, जो कुदरत वाला रूह है, वो हमें आजाद करने की कुदरत रखता है। हम देखते हैं किस तरह नए अहदनामे में उसने बीमारों को चंगा किया, किस तरह उसने छुटकारा दिया, किस तरह उसने बोझ से दबे हुए लोगों को, गुनाह में से दबे हुए लोगों को निकाला और लोगों ने जिंदगी पाई और कसरत की जिंदगी पाई। आज ये पैगाम आपके लिए भी है कि अगर आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, आप परेशान हैं, आप तंग आ चुके हैं अपनी जिंदगी से, और आप सोचते हैं कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। कई दफा लोग जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो खुदकशी कर लेते हैं, वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर वो खुदा पे भरोसा करे, अगर खुदा की तरफ निगाहें लगाएं, तो खुदा उनके लिए रास्ता मुहैया करेगा, जो रास्ता उनको जिंदगी देता है। और यीशु ने ये बात कही कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे अजीजों, दुनिया में लोग अपने घर के हालात से तंग आकर, हम अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान में या और कई मुल्कों में, अगर पेरेंट्स, बाप या माँ घर का अखराजात पूरे नहीं कर सकते या और कोई इस तरह के मसले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तंग आकर क्या करते हैं, खुदकशी कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, और जिस रास्ते का वो इंतखाब करते हैं वो उनकी जान ले लेता है। मेरे अजीजों, लेकिन जिस रास्ते का मेरा और आपका खुदा इंतखाब करता है, वो रास्ता जिंदगी का रास्ता है, और वो है यीशु का रास्ता, जिसमें यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आज अगर आप इस पे भरोसा करते हैं, अगर आज आप यीशु पे भरोसा करते हैं, अपना तवक्कल उस पे करते हैं, तो वही हमारे लिए रास्ता है। सच्चाई भी वही है, रास्ता भी वही है, और जिंदगी भी वही है। मेरे अजीजों, यहां पर आप देखें, जब इन्होंने हालात को देखा, अब इनको श्योर हो गया कि आज हम मर जाएंगे, आज हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन खुदा ने इन सब चीजों के बीच में से उनके लिए रास्ता मुहैया किया और उनको जिंदगी मिल गई। आज ऐसे कई बहन भाई हैं जो गुनाह के हाथों, जो परेशानियों के हाथों इतने तंग आ चुके कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं आज आपको कलाम की वसीला से इनकर्ज करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु आपके लिए रास्ता निकालेगा, खुदा का रूह आपको लीड करेगा, खुदा के रूह को मौका दे काम करने का, और वो आपकी राहों को हमवार करेगा। आमीन। क्योंकि यहां लिखा है कि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो फिर कभी
ना देखोगे। मेरे अजीजों, खुदा पे भरोसा करें और जिन मुश्किलों को, जिन परेशानियों को, जिस जो बोझ आप देखते हैं, जो बंधन आपकी जिंदगी के ऊपर हैं, उनको आप दोबारा नहीं देखेंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। और आज खुदा पे भरोसा कीजिए और यकीन रखिए कि खुदावंद आपके लिए रास्ता बनाएगा, खुदावंद आपको छुटकारा देगा, खुदावंद आपको जिंदगी देगा, खुदावंद आपको जो है वो आगे बढ़ाता चला जाएगा, खुदावंद आपको रूहानी तौर पे बढ़ाता चला जाएगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में नए डायमेंशन खोल देगा, खुदावंद आपके लेवल्स को अप करता चला जाएगा जब आप खुदा पे भरोसा करेंगे। यहां पर भी उन्हें यही कहा गया, डरो मत, बल्कि अपनी आंखें अपने खुदा पे लगाओ, अपना यकीन, अपना फेथ, अपना भरोसा खुदा पे करो और फिर देखो खुदा कैसे काम करता है। आमीन। खुदा मेरी और आपकी जंग लड़ेगा, खुदावंद आगे आगे चलेगा, आपको गाइड करेगा। खुदा का रूह आज हमें मिला हुआ है, हम में से हर की रहनुमाई करता है और ये फ्री गिफ्ट है मेरे अजीजों। इसलिए इसको, इस बात को जाने और पहचाने कि खुदा का रूह हमारे लिए रास्ते मुहैया खोल सकता है, जो बंद दरवाजे हैं उनको खोल सकता है, बंधनों को तोड़ सकता है। हम देखते हैं कि बाइबल में हमें बेशुमार एग्जाम्पलें मिलती हैं जहां पर खुदा के रूह ने बंधनों को तोड़ा, जहां पर खुदा के रूह ने इब्लीस को शर्मिंदा किया, इब्लीस की फौजों को शर्मिंदा किया, बदरूहों को शर्मिंदा किया और हर तरह की मुश्किलें जो उसने पैदा की, उन सब से खुदा ने अपने लोगों को आजादी दी। मेरे अजीजों, अगर 38 साल का बीमार शिफा पा सकता है तो आप भी शिफा पा सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी परेशानी है जो बहुत क्रॉनिक है, जो पुरानी है और आप सोचते हैं कि शायद इससे मुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कलाम के वसीला से, मिस्रियों ने 450 साल गुलामी की और 450 साल गुलामी ये जो है वो उनकी नस्लों में घुस चुकी थी, जनरेशन में जा चुकी थी, लेकिन खुदा ने उस गुलामी के जुए को तोड़ फेंका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 450 साल बीमारी जितनी भी पुरानी क्यों ना हो, गुलामी जितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन जब आप खुदा के रूह के ताबे होंगे तो वो उन सारी चीजों को उतार फेंकेगा, उन सारे बंधनों को तोड़ फेंकेगा। आइए मेरे अजीजों, खुदा के रूह के ताबे हो, आइए अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लेके आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए